बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी नवरात्रे। आज माँ का पंचम स्वरूप स्कंद माता के रूप में कहते हैं, माँ के इस स्वरूप में मोहित हो गए थे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, यानी देवताओं को भी उस माँ के स्वरूप के प्रति कृतज्ञता भाव है। ने उसे जन्म दिया, जिन्हें उनके जीवन को ढाला, जिन्होंने उनके जीवन को संवारा। ये कृतज्ञता का भाव माँ की अनेक विशेषताओं के कारण है। आज जहाँ एक माँ बच्चे को बहुत ही गुणवान के रूप में देखना चाहती है, कर्तव्यवान के रूप में देखना चाहती है, और आजकल युग में बालक में वो कमी होती है तो माँ बच्चे को दोष देती है, लेकिन सारा दोष बच्चे का नहीं, कहीं माँ का भी होता है। माँ का ये पंचम अनेक माताओं के लिए बहुत विशेष निर्देश लेकर आता है। माँ का ये स्वरूप खास करके शेर पर सवारी, कैसी भयंकर से भयंकर परिस्थिति, जीवन की अनेक परिस्थितियों का क्रिएटर, कम से कम 90% परिस्थितियों का क्रिएटर तो मनुष्य स्वयं होता है। आइए अपने अंदर कुछ विशेष गुण धारण करने का संकल्प लें माँ के इस व्यक्तित्व से, तो निश्चित रूप से उस 90% अपने प्रॉब्लम्स के क्रिएटर बनने से हम अपने आप को बचा लें और जीवन निर्विघ्न बन जाए। माँ को 4 भुजा दिखाते हैं। दाहिने तरफ की नीचे से ऊपर उठती हुई भुजा, जो खास करके उसमें कमल फूल दिखाते हैं। कमल पुष्प ये बार बार हमें याद दिलाता है कि अलिप्त रहो, जहाँ रह रहे हो वहाँ की कमजोरियों को नहीं देखो, अच्छाइयों को देखो और आगे बढ़ जाओ। अच्छाइयाँ तो सर्वत्र हैं। भगवान की रचना, हम बच्चे बस ये दृष्टिकोण अपना ले, हर कुछ भगवान को, भगवान की रचना, फिर सर्वत्र हमें विशेषता ही नजर आती और विशेषता ही ग्रह। कमल, कमल डोडा, कमल ककड़ी सबके साथ रहता है, फिर भी उपराम रहता है। ऐसे ही रहना सभी के बीच अच्छाइयों को करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कमल ऐसा तभी कर पाता है जबकि उसका मुख ऊपर की ओर होता है। हम कौन, कहाँ से आए हैं, किसके हैं, किसने हमें भेजा है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इन बातों की स्मृति हमारे मन के बहुत ऊंचा बनाती है। आज इस बात की स्मृति में रहने की बहुत आवश्यकता है। बाएं तरफ वाली भुजा जो वरद हस्त के रूप में हम दूसरों को सदा वरदान देते हैं, हम उत्साह के आशीर्वाद के शुभकामनाएं दे बोल के दे, अपने कर्म के दे। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो बांटेंगे वही मिलेगा, जो करेंगे वही मिलेगा। वो ये पेड़ बबुल का काम कहाँ से? जो पाना चाहते जीवन में पहले करे दूसरों। माँ का ये स्वरूप हमें ये प्रेरणा देता है, हे बालक, हे मेरे बच्चे, समझदार बनो, तुम जो करोगे वो मिलेगा, क्योंकि तुम तो भाग्य विधाता भगवान की संतान हो। और भगवान निष्पक्ष भावना से हर एक को देता है, लेकिन पाता वही है जो खुद निष्पक्ष भावना से करता है। नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठती हुई है, में कमल है और माँ का वाहन सिंह है, और माँ को भोग लगाते हैं केले का। भक्ति में खास करके केले का भोग लगाते हैं। केला एक नेचुरल आहार है, संपूर्ण आहार है। जैसे छोटे बच्चे के लिए दिखाते हैं कि संपूर्ण आहार दूध होता है, केला बड़ों के लिए भी संपूर्ण आहार है। और केला हमें ये संदेश देता है, जीवन एक चलती का नाम है, जीवन एक झरना है, बहते चलो बहते चलो।
झरना कभी नहीं सोचता कि कोई मेरे पास आकर एंजॉय कर रहा है कि नहीं। झरना कभी ये नहीं देखता है कि मेरे आसपास लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मुझे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बहता जाता है, बहता जाता है। लोग खुद उनके पास चलकर जाते हैं। वो नहीं कहने जाता है कि मेरा बहुत सुंदर रूप है, आकर देख। तो जीवन चलने का नाम है। केला ये संदेश देता है, याद रखो, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। रहना है सभी के साथ मिलकर, सहयोग दो सभी को, परंतु आगे बढ़ते चलो। न किसी के लिए रुकना है और न किसी को रोकना है। न किसी के लिए विघ्न बने और न किसी के द्वारा क्रिएट किए गए विघ्न से घबराएं। न किसी के आकर्षण में आए और न किसी के विकर्षण। किसी से सहयोग मिला, उसे धन्यवाद जरूर दे, लेकिन उसके अंदर सहयोग की भावना जगाने के लिए परमात्मा को जरूर धन्यवाद दे। अटक न जाए परमात्मा को भूलकर उस देहधारी के प्रति, क्योंकि वो तो एक माध्यम है, कराने वाला स्वयं भगवान है। और अगर किसी से कुछ विघ्न पड़ा तो भी डिस्टर्ब न हो, क्योंकि विघ्न हमें मजबूत बनाता है। आइए माँ के इस संपूर्ण व्यक्तित्व हम ये प्रेरणा ले और बुद्धि रूपी कलश को सदा तैयार रखें। भरते चले ज्ञान के भंडार, शक्तियों के भंडार, और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते चले। तभी हम सच्चे अर्थों में अंदर बैठे हुए रावण को मारने में सफल होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के विशेष दिवस।